आज का टॉपिक सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक, सुनो ध्यान से। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर जब भी होगा तो हमने आपको बताया था बच्चा हमेशा ऐड ही लिखा जाएगा। तो सर आप हम सब्सट्रैक्शन क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन नहीं होता बच्चा, बस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जहाँ पे हम प्लस लगा रहे हैं वहाँ माइनस लगा देते हैं, बस इसलिए हम इसको सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में सब्सट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे आइए ध्यान से समझते हैं सब्सट्रैक्टर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है। सुनो, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए और ए वेक्टर बी है। ठीक है, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर हमारा क्या है बच्चा, बी है। इनके बीच का एंगल सपोज है थीटा है। ठीक, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वह क्या होता है हमारा आर। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और जो रिजल्टेंट होता है यह एंगल बनाता है यहाँ से अल्फा। तो जिसे हम बोलते थे टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? बहुत अच्छा, ध्यान से बच्चा। अगर मैं इसी बी की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, जो बी ऊपर की तरफ है, अगर मैं बी की डायरेक्शन को मैं नीचे की तरफ ला दूं तो क्या यही वेक्टर बी ही हमारा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा? तो जो रिजल्टेंट हमारा इस तरफ था, क्या वह डायरेक्शन अब हमारा इस तरफ से हो जाने वाला होगा? तो अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर आर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल लेते हैं बच्चा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है? बहुत अच्छी। अगर अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकाले बच्चे, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है वह आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यह एंगल थीटा है तो बच्चा यह एंगल कितना होने वाला होगा, क्या 180 माइनस थीटा होगा। ठीक, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, क्या निकाले बच्चा, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालूँ तो आर इज इक्वल टू, अगर मैं आर के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मतलब मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू आप क्या बताओगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ अच्छा, ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे, कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर है? और ये जो बी है, बी का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। इसलिए अब बी माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो भी वो प्लस हो जाने वाला होगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिसे मॉड ऑफ आर या आर लिख सकते हैं बच्चा, मॉड ऑफ आर लिखते हैं या तो मॉड ऑफ ए माइनस बी लिखते हैं या तो आर लिखते हैं। तो यह कितना हो जाने वाला होगा बच्चा, हंड्रेड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा। तो माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? तो अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते बच्चा एक छोटा सा। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया गया, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5। सपोज दैट इसको हम कुछ और ले लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 7 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा इज इक्वल टू, सपोज दैट हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। हमसे मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मतलब आर। तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
तो ए की वैल्यू कितनी बच्चा 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5, कॉस थीटा कितना बच्चा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्या इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला होगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रूट में 49 प्लस 25 माइनस 7 5 जा 35, तो ये हो जाने वाला होगा रूट में -10 और 49, तो ये कितना हो जाएगा 39। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया रूट में 39। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। क्या बात समझ आई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोला है एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू विल बी। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। बच्चा ये 0 डिग्री है और यह 180 डिग्री है। ठीक है, 1800 नहीं है। चलिए ध्यान सुनो बच्चा, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, जैसा कि अभी हमने देखा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू मतलब वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ए प्लस बी। तो ध्यान से देखो अच्छा, क्या वेक्टर ए प्लस बी इधर है और वेक्टर ए माइनस बी इधर है, क्या इनके बीच का एंगल कुछ बना है कि नहीं बना है? ध्यान से देखो अच्छा, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बना है कि नहीं बना है? अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब अगर मान लेते हैं कि अगर ए बहुत बड़ा हो गया और बी टेंडिंग टू 0 हो जाए, जैसे मान लो ए की वैल्यू हो गई 10 और बी की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो गई, तो इसका जो रिजल्टेंट होने वाला होगा क्या अप्रॉक्स में इसी की तरफ जाएगा। अगर आप बी की डायरेक्शन उल्टा भी कर लो तब पर भी इसका रिजल्ट इधर ही जाने वाला होगा, नहीं जाने वाला होगा। तो क्या इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं समझा मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो। मैं चलिए मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ, ध्यान सुनो। देखो अच्छा क्या कि सपोज दैट यह वेक्टर पी क्यू को छोड़ो, आप ए भी मानो। ठीक है, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। सपोज दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 10 और बी की मैग्नीट्यूड है 0.0001। और एक बात आपको पता है बच्चा कि अगर जैसे मैंने आपको समझाया था यह 10 न्यूटन का फोर्स है, यह भी 10 न्यूटन का फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाता है? बीच में। अगर ये 10 की जगह मैं 20 कर दूँ तो ये रिजल्टेंट थोड़ा सा इस बड़े वाले की तरफ टिल्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा दूँ 30 कर दूँ तो यह एंगल और इधर टिल्ट हो जाएगा। मतलब जो फोर्स ज़्यादा होगा क्या रिजल्ट में उसकी तरफ टिल्ट होगा, और इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो भी इसकी तरफ टिल्ट होगा। बातें क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो जाहिर सी बात अगर यह 10 है और ये 0.0001 है तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या यह इसके एक रिस्पेक्ट में बी टेंडिंग टू 0 है, बी टेंडिंग टू 0, तो क्या इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या वह ए की तरफ ही होगा कि नहीं होगा अप्रॉक्स। ठीक, अगर आपने बी की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो जाहिर सी बात है जो वेक्टर आर होगा वह वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा। अगर आपने बी की डायरेक्शन उल्टी कर दी, आपने इधर कर दिया, तो बी की वैल्यू कितनी है बच्चा? मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 0.0001। तो क्या अभी भी यह ए बी बहुत छोटा है तो क्या रिजल्टेंट ए की तरफ ही टिल्ट करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि अब यह जो बना आर इज इक्वल टू क्या बना? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बना। बात समझ आ रही है? तो क्या बच्चा तू ध्यान से देख भाई, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं? तो इनके बीच का थीटा कितना होगा? 0 होगा। क्या एक कंडीशन ये बन सकता है? बिल्कुल। अगर सपोज दैट यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, अब इसी कहानी में उल्टा हो जाए, यह वेक्टर बी सपोज दैट 10 हो जाए और ए सपोज दैट 0.0001 हो जाए। ठीक है, 0.001 हो जाए, तो बच्चा इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो क्या होगा बच्चा रिजल्टेंट होगा, क्या वह टेंडिंग टू बी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ आ रही है? मतलब अप्रॉक्स में बी की तरह ही एकदम पास में चला जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। क्लियर है, बहुत अच्छी। अगर मैं बी की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, क्या बी इधर आ गया तो यह बी, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बच्चा तो ध्यान से देख भाई, अब ए इधर हो गया बी इधर हो गया, क्या इसका रिजल्टेंट क्या इसी की तरफ जाने वाला होगा कि नहीं जाने वाला होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बहुत छोटा है, अब बी बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। तो अब तो ध्यान से देख बच्चा कि जो वेक्टर आर होगा वह वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। तो वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी क्या अपोजिट में है?
तब इनके बीच का a प्लस बी हो गया और ये क्या हो गया बच्चा, a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाने वाला होगा, क्या 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता, ओनली जीरो तो गलत, 90 नहीं है, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं, 180 कन्फर्म नहीं है, 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। बात समझ आ रही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको दिया बच्चा मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, तो एंगल बिटवीन a एंड b पूछा जा रहा है। तो बच्चा हमसे मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर इतना दिया है। ठीक है, तो हम बच्चा जानते हैं एक बात, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, सॉरी मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चा हमारा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। क्या बातें क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब तो ध्यान से सुनिए भाई, बोल रहा है कि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ, अब सॉरी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो सपोज दैट इसको हम, इसकी वैल्यू को हमने एक्स मान लिया, तो क्या ए को भी हम एक्स मानेंगे, बी को भी क्या मानेंगे बच्चा, एक्स मानेंगे। ठीक, और इसी को हम बच्चा आर भी लिखते थे, क्या लिखते थे, आर। ठीक, तो आप इसको आर ही मान लो, क्या मान लो बच्चा, आर ही मान लो। ठीक है, चलो तो क्या बच्चा ये यहाँ पे रूट है, तो इधर अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 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 क्या होगा बच्चा, 2ab कॉस थीटा। तो मैंने कहा कि a माइनस बी ही हमारा r है, a माइनस बी हमारा क्या है, r, और उसको हमने क्या माना है, x, तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और a की जगह भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर, प्लस b की जगह भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर क्या बचा बच्चा, 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो बताओ अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला होगा, 1/2, और 1/2 कितनी की वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की। समझ में आया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। बोला इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर a and b is also equal to unit vector, find the magnitude of vector a minus b। बोला बच्चा यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, ये हमसे बोला इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर a and b इज आल्सो यूनिट वेक्टर, मतलब करा इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वह भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा। ठीक है, तो कह रहे a माइनस बी की वैल्यू बता दो, a माइनस बी की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो ध्यान सुनो बच्चा। ठीक, तो r की वैल्यू भी कितना दिया बच्चा, 1 दिया है। ठीक है, तो और बोला सम, सम मतलब वेक्टर जो r है, दिस इज द मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी। तो बच्चा देखो मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, यह होगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। आर की वैल्यू हमको कितना दिया है, 1, तो क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, यह a की वैल्यू कि बच्चा हमने रूट हटाया तो इधर स्क्वायर लगा दिया, और a की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो अच्छा अगर हमको a माइनस बी चाहिए, तो अगर a माइनस बी चाहिए तो हमको मतलब रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा पता होना चाहिए। देखो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, अगर थीटा पता होगा तभी हम a माइनस बी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर थीटा हमको पता हो जाए तब हम निकाल सकते हैं, और थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमको ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 दिया है और रिजल्टेंट भी 1 दिया है। और बच्चा अगर आपको याद है तो आपको बताया था कि दो इक्वल फोर्स होते हैं और 120 डिग्री एंगल हो तो इसका रिजल्टेंट भी सेम ही आता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ए फोर्स एफ और इसका रिजल्टेंट भी फोर्स एफ है तो जाहिर सी बात है एंगल कितना बनने वाला होगा, 120 बनेगा। देख लेते हैं एक बार, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री।
थीटा कितना आ गया बच्चा 120 डिग्री। अब हमसे a माइनस बी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, तो मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो ध्यान सुनो बच्चा, a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 के स्क्वायर, b की वैल्यू 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कितना है हमारा 120, तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा -1/2, तो रूट में 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, तो मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा √3। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, क्या बोला बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक, तो हमसे रिजल्टेंट पूछ रहा, तो मैंने आपको कहा था वेक्टर का हमेशा जब भी होगा एडिशन ही होगा, तो पहले मैं इसका वेक्टर निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, इसको पूरे को मान लो c और इसको पूरे को मान लो d, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर c प्लस d। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो पहले वेक्टर r लिखो, उसके बाद फिर मॉड ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, वह मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मत परेशान हो, मॉड का तभी समझा दूंगा। तो वेक्टर r इज इक्वल टू c कितना है हमारा a प्लस बी वेक्टर प्लस d वेक्टर कितना है हमारा a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो b से b कैंसिल, तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे b 0 है और एंगल कुछ दिया नहीं तो उसको भी हम खत्म कर लेने वाले होंगे, तो क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके निकलेगा तो कितना हो जाने वाला होगा 2a, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चा 2a। ठीक है, चलो मत परेशान होगा, ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है तो इसको आप मत करो, आप सीधा निकाल लो r की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चा 2a है, और b है ही नहीं मतलब वेक्टर a ही है, तो क्या यही इसका रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं मॉड ऑफ r की बात करूं तो यह होगा मॉड ऑफ a के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 मॉड ऑफ a के बराबर। अब मॉड ऑफ a को हम a भी लिखते हैं तो 2 a लिखते हैं। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक।